Hello student, once again your Nanda sir is back with a new maths problem। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एमसीक्यूज प्रॉब्लम है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ अ एन डिफरेंट taking and different objects taking r at a time when three particular things are to be included। तो स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास टोटल जो है, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। इस n ऑब्जेक्ट्स में से पर्टिकुलर थ्री और ऑलवेज बी टेकन। इट मीन्स अब मेरे पास चुनने के लिए n-3 रह गया, बिकॉज तीन तो हमने लेने ही लेने हैं। और क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड चुनने कितने हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं वो है r, पर क्योंकि उस r में से भी मेरे को तीन तो कंपलसरी है, सो इट मीन्स माई परमुटेशन और माई मी सिलेक्शन विल बी इट्स n-3 c r-3। और उसके बाद मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे r, उनको मैं अरेंज करूंगा। सो फर्स्टली आई विल मेक द सिलेक्शन एंड देन आई विल डू द permutation, that is the arrangement. So according to that D option will be the correct option. And the next question, the number of 5-digit telephone number having at least one of the digit repeated is। तो स्टूडेंट यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना रहे हैं। जो स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो हमारा 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे विद रेपिटिशन, यानी कि हम 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे जिसके अंदर रेपिटिशन अलाउड होगी। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways, सेकंड आल्सो 10 ways, नेक्स्ट आल्सो 10 ways, नेक्स्ट आल्सो 10 ways एंड नेक्स्ट आल्सो 10 ways। तो ये मेरे पास है 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 लाख आ गया। यहां पर स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि सर पहली प्लेस पे तो जीरो नहीं आ सकता। स्टूडेंट वो जीरो तब नहीं आ सकता जब हम लोग एक 5 डिजिट नंबर बना रहे हो या 6 डिजिट नंबर बना रहे हो। यहां पर हम टेलीफोन नंबर बना रहे हैं तो टेलीफोन नंबर जीरो से शुरू हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दैट्स वाई यहां पर हम इसको 10 10 ही काउंट करेंगे, 9 नहीं काउंट करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट विदाउट रेपिटेशन। तो विदाउट रेपिटेशन का मतलब है फर्स्ट प्लेस विल बी फिल्ड इन 10 ways, 9 ways, 8 ways, 7 ways, राइट है, एंड 6, 1 2 3 4 5। सो इन दोनों के आंसर्स को थर्ड स्टेप, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम इस टोटल में से यानी कि क्या माइनस कर देंगे, विदाउट रेपिटेशन माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो विद रेपिटेशन आ जाएगा, एंड दैट माई आंसर विल बी 69760। टोटल माइनस विदाउट रेपिटेशन, तो पीछे क्या बचता है, विद रेपिटेशन। So number of words that can be formed out the letters of the word article so that vowel occupy even places। Let's देखते हैं स्टूडेंट कि आर्टिकल के अंदर कौन कौन से वॉवल्स हैं। एक तो ए दिख रहा है मेरे को, एक ई दिख रहा है, आई भी दिख रहा है। तो 3 वॉवल्स आर देयर इन द आर्टिकल। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लेटर्स आर देयर। ब्लॉक बना लेते हैं फटाफट से, 3 4 5 6 और 7, लीजिए 7 ब्लॉक्स आर देयर। अब कंडीशन क्या लगी है इस क्वेश्चन के अंदर, इवन प्लेसेस, सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। चलिए इवन प्लेसेस को शेड कर लेते हैं। दिस इज माई इवन प्लेस, दिस इज माई इवन प्लेस एंड दिस इज माई इवन प्लेस। आप देख सकते हो मेरे पास 3 ही इवन प्लेसेस है, वॉवल्स भी 3 ही है। So 3 vowels to be arranged at 3 even places, this and rest of the letters to be arranged at rest of the places। So 3 निकाल देते हैं वॉवल, 4 कॉन्सोनेंट बचते हैं और 4 ही प्लेसेस बचती है। डू वी हैव एनी रेपिटेशन, क्या आर्टिकल के अंदर कोई रेपिटेशन है, नहीं, नो रेपिटेशन। तो दिस विल बी योर 6, दिस विल बी योर 24, तो 144। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख। 10 लाख स्टूडेंट मीन्स 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 और 7।
नंबर ग्रेटर देन 10 लाख टू बी फॉर्म्ड, ग्रेटर देन 10 लाख मीन्स जीरो पहले पे नहीं आ सकता, तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं द नंबर जो कि बिगिन करें किससे, लेट्स स्टार्ट 2 से। अब देखिए यहां पर हमारे पास 7 डिजिट दिए हुए हैं, राइट है। इन 7 डिजिट में से अगर 2 से बिगिन करेगा तो 2 तो खत्म हो गया, इट मीन्स वी लेफ्ट विद हाउ मेनी, 6। तो 6 डिजिट्स कैन बी यूज एट 6 प्लेसेस, 6 पे 6, पर उसमें 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार था, बट क्योंकि एक मैंने पहले यूज कर लिया बिगिन वाले में, सो रेपिटेशन में जो 6 डिजिट बचेंगे हमारे पास, राइट है, तो उसमें रेपिटेशन में एक ही 2 रह जाएगा। तो इट मीन 6 पी 6 720 divided by 6, it's a 120 ways will be there। सेकंड में हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट बिगिन विद 3, तो एक 3 हमारा यहां से क्रॉस हो जाएगा, डिजिट मेरे पास अभी भी 6 ही बचेंगे, दैट इज 6 पी 6, बट क्योंकि एक 3 कम हो गया है, सो रेपिटेशन में 2 आएंगे और 2 ही 2 आएंगे, सो दिस विल बी यूर 720 डिवाइडेड बाय 4, 180 विल बी द ऑप्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा बिगिन विद 4, जब हम 4 को यहां से खत्म करेंगे तो डिजिट मेरे पास 6 बचेंगे, बट 6 पे 6 और जो रेपिटेशन है वो 2 बार आएगा और 3 बार आएगा, सो 720 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12, और ये हो जाएगा 60। सो अब यहां पर हम लिखेंगे टोटल, और टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग, 120 प्लस 180 300 प्लस 60, तो 360 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड कैन बी गिवन फ्रॉम 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर टेकिंग वन और मोर एट अ टाइम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्लैग्स जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। इट मीन्स या तो हम एक फ्लैग चूज करेंगे, और वी कैन गो विद द 2 फ्लैग्स, और वी कैन गो विद द 3, और वी कैन गो विद द 4, और वी कैन गो विद द 5, और वी कैन गो विद द 6। यहां पर आप स्टूडेंट आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि सर हम चूज कर रहे हैं कि परम्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं आपको समझाता हूं कि अगर मेरे को मान लीजिए ये स्टेप्स हैं, अगर ये 2 स्टेप्स पे चूज करना है तो अरेंजमेंट बोलते हैं कि आइदर आई कैन राइट रेड ग्रीन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ग्रीन रेड। तो ये अरेंजमेंट है, सिलेक्शन नहीं है, इट्स अरेंजमेंट, अगर 2 कलर की बात कर रहे हैं तो क्योंकि यहां पर एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं तो 6p1 6p2 6p3 राइट है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, this is 6 factorial 1 factorial 6 factorial and a 0 factorial, 0 factorial is 1 स्टूडेंट। ये आ जाएगा मेरा 6, नेक्स्ट विल बी माई 30। अगर सॉल्व करके लिखेंगे इसको स्टूडेंट, आप लोग सब जानते हैं फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करना है। तो नेक्स्ट विल बी योर 360 एंड नेक्स्ट विल बी योर 720, दिस इज आल्सो 720। इन सबका टोटल कर लेंगे फटाफट से, 1956। लीजिए ये आपका आंसर आ गया 1956। सो number of words from the letters of the word Bharat in which B and H will never come together, B and H will never come together। तो जो हमारा never together वाला प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स, राइट है। इन भारत 1 2 3 4 5 6 6 letter to be arranged at 6 places, that is 6 पे 6। Do we have repetition? Yes, A is coming 2 times. So that will be your 2 factorial, 6 p 6, 720 divided by 2, 360, 720 divided by 2 that is 360। नंबर 2 सेकंड पे हम क्या करेंगे, हम टुगेदर की बात करेंगे, और टुगेदर के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे बड़ा वाला जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि वहां पर हम बी और एच की बात करेंगे स्टूडेंट, और बाकी बनेंगे हमारे 4 लूज कंपार्टमेंट्स। सो यहां पर बी और एच कहीं भी आ सकता है, दैट इज 2p2, दैट इज 4p4, एंड दिस विल बी योर ब्लॉक अरेंजमेंट 5p1, क्योंकि इसमें भी रेपिटेशन है स्टूडेंट 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया आपका, दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल आउट, 4p4 इज 24,
it is 5p1 is 5, it's a 120. तो स्टेप नंबर 3, सो एक्चुअल वेज जो हो जाएंगी हमारी वो कितनी हो जाएंगी 360 माइनस 120. सो एक्चुअल वेज विल बी 240 will be the right answer. The number of 6-letter words that can be formed from the letters of the word assist in which s do come alternatively. तो s जो है हमारा क्या है alternatively आएगा. तो स्टूडेंट आपको पता है assist के अंदर आप देख सकते हो 6 letters are there. So 1 2 3 4 5 और 6. ये जो 6 लेटर है, अब s जो है स्टूडेंट देखिए यहां भी आ सकता है, राइट है. तो ये s ऑड पोजीशंस पे आया. पर अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो s अगर हम यहां से देखते, यानी कि एक हमारी है ऑड पोजीशन इस तरफ से और एक है हमारी इवन पोजीशन, यानी कि ऑड पोजीशन पे आएगा तो भी पर्पस सॉल्व होता है, इवन पे आएगा तो भी पर्पस सॉल्व होता है. सो कहने का मतलब है कि जो मेरी अरेंजमेंट आएगी वो आएगी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट है. ये 3 फैक्टोरियल किसकी लिखी है मैंने, s की. सो 3s टू बी अरेंज एट 3 प्लेसेस, दैट इज 3p3, एंड द अदर 3 लेटर्स टू बी अरेंज एट 3 प्लेसेस, दैट इज 3p3. तो एक 3 कट जाएगा तो आपके पास 6 वेज आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है. 6 ही आएगा ऑड के लिए, 6 ही आएगा इवन के लिए. तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 वेज विल बी देयर. 6 जो आएगा वो ऑड के लिए आएगा, 6 ही इवन के लिए आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड दिल्ली इन विच ई प्रीसीड्स आई. सो आप दिल्ली में देखिए स्टूडेंट 3 और 2 5, 5 हमारे पास लेटर्स हैं और E प्रीसीड्स I, यानी कि E हमेशा I के आगे रहेगा. तो इट मींस अगर मैंने I को फर्स्ट पे रखा तो E के पास 4 ऑप्शन बचते हैं. इट्स अ 4p1. 4p1 E के पास 4 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि मैं E और I को मैंने यूज कर लिया दिल्ली में से. तो मेरे पास अब कितने लेटर रह गए, 3 लेटर. सो दैट विल बी 3p3. और अगर मेरा I सेकेंड पोजीशन पे आया स्टूडेंट तो E के पास अब 3 ऑप्शन बचेंगे, दैट इज 3p1. यहां पर 3p3 ही आएगा. और अगर मेरा I यहां पर आता है थर्ड पोजीशन पे तो E के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ये 3p3 ही रहेगा. और अगर I यहां आता है तो E के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, राइट है. तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 4p1 इज 4 एंड दिस इज व्हाट 6, सो 24. दिस इज व्हाट 3p1 इज 3, सो इट विल बी योर 18. 2 into 6 12, 1 into 6 6. The total number of ways will be, this gives me 30 and this gives me 30 also. So what is total number of ways, 60. We have yes. Next question is the number of ways in which the letters of the word consonant be arranged without changing the relative position of a vowels. हमने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, relative position of this. In consonant 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 letters are there. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. अब इस 8 लेटर में से जो relative position of consonants है वो है, मार्क कर देते हैं हम लोग. O हमारा वॉवल है, बिल्कुल है, और हमारा A वॉवल है, बिल्कुल है. तो इट मींस इन पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते. सो 2 वॉवल कैन टेक दीज 2 पोजीशन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 2p2. सो 8 में से 2 वॉवल्स अरेंज हो गए, तो रेस्ट 6 लेटर्स विल बी अरेंज एट 6 प्लेसेस. अब डू वी हैव रेपिटेशन, यस वी हैव रेपिटेशन. हियर n is coming 2 time and t is coming 2 time, so it's a 2 factorial and 2 factorial. 1 t get cancel out student. 720 divided by 2, what is the answer, 360. इस ऑप्शन नंबर ए. रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि वॉवल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे. इट मींस ये यहां पर और यहां पर वॉवल ही आएगा, बाकी सब जगह कॉन्सोनेंट्स आएगा. द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड चीज. अब सिर्फ चीज है, कोई कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट. तो हमारे पास चीज में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. So 6 letters to be arranged at 6 places, but as we can see number of repetition 3e are there, so it's a 3 factorial. 6p6 720 divided by 6,
So 120. Do we have 120? Yes, we do have 120. Right? Eh? Let's see the next question. The number of 4 digit having different digits formed with the digit 1 2 3 4 5 divisible by 24. It's a very good question, student. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और बात किसकी कर रहे हैं, वो डिविजिबल बाय 24. आई एम सॉरी, नॉट 24, 4. आपको पता है स्टूडेंट, कोई भी नंबर बाय डिविजिबिलिटी रूल 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट के 2 नंबर टुगेदर 4 के टेबल में डिवाइड होते हो. तो इट मींस हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए इसकी पहले बात की, चलो 1 2 ले लिया. राइट है. अगर हम लोग 1 2 इसको कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो दिस इज ओके, डिविजिबल बाय 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है. और देखिए क्या ऑप्शन बनता है. अब हमारे पास मेरे को 2 4 भी दिख रहा है, 24, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाने हैं. और मेरे को 32 भी दिख रहा है, मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है जी. और क्या देखते हैं, ऑप्शन क्या दिख रहा है मेरे को, 52 दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल ठीक है. राइट है. तो और कोई ऑप्शन, 12 हो गया, 24 हो गया, 32 भी हो गया. राइट है. और 54 भी हो गया. अब स्टूडेंट आप देख सकते हो इसके अलावा मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा. राइट है. तो यहां पर आप, अब ये 2 प्लेस खाली रहेगी क्योंकि इनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता. सो इट मीन्स मेरे पास यहां से जो मेरे डिजिट्स थे 5, मैंने 2 यूज कर लिए, यानी कि फिक्स कर दिए. तो 5 में से 2 निकाल दीजिए, रेस्ट बचते हैं 3. राइट है. उस 3 में से मेरे को कितने चूज करने हैं, 2 चूज करने हैं. दैट इज 3C2. इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू द अरेंजमेंट. राइट है. दैट इज 3C2. और इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट. राइट है. ये आ जाएगा आपके पास 3 वेज, बट इनकी आपस में परमुटेशन भी तो होगी. सो इट मीन्स मेरा आंसर कितना आ गया, 6. तो यही चीज सबके लिए एप्लीकेबल होगी, इन चारों के लिए सेम आंसर आएगा. इनका भी यही सेम रहने वाला है, इसका भी सेम रहने वाला है, इसका भी रहने वाला है. यानी कि 6 + 6 + 6 + 6, तो कितना आंसर हो गया मेरा, 24 विल बी द आंसर. क्योंकि इन सभी में सेम वही स्टोरी चलेगी. फर्स्टली आई हैव टू डू द सिलेक्शन. अगर आपको ऐसे नहीं करना, इन अदर वे भी कर सकते हो आप स्टूडेंट. कैसे कि यहां पर हमारे पास कितने थे, हमने 2 नंबर चूज कर लिए, 3 रह गए. सो इट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज. तो 3 to the 6, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दैट 2, इट्स अ 6. ठीक है. तो आप इससे भी ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह मर्जी कर लीजिए, आपका आंसर 24 ही आने वाला है. If the letters of the word Krishna are arranged in all possible ways that these words are written in the dictionary. तो स्टूडेंट जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिक्शनरी के लिए मैंने आपके लिए पहले एक स्मार्ट वीडियो बनाया है कि रैंक इन 3 सेकेंड, रैंक इन 3 सेकेंड. तो मैं इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट यहां नहीं करूंगा. प्लीज आप मेरे चैनल पे जाइए. चैनल का नाम है maths@nanda sir. आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पर रैंक से एक वीडियो मिल जाएगा कि 3 सेकंड में आप किसी भी वर्ड का रैंक निकाल सकते हैं स्टूडेंट. कोई भी वर्ड हो, चाहे विद रेपिटेशन हो, विदाउट रेपिटेशन हो. ठीक है. सो प्लीज आप उस वीडियो को वॉच करेंगे, मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ n distinct objects, the number of arrangements of 4 objects is 12 times the number of arrangements of 2 objects. मीन्स कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से 4 की अरेंजमेंट जो है वो 12 टाइम्स ऑफ 2 अरेंजमेंट है. सो दिस आई कैन राइट एज n फैक्टोरियल एंड दिस इज n minus 4 फैक्टोरियल. और ये है हमारा आंसर n फैक्टोरियल, और ये मेरा हो जाएगा n minus 2 फैक्टोरियल. और यहां से मेरा n और n तो कैंसिल हो गया, और आई कैन राइट n minus 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12. और अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं स्टूडेंट तो n minus 2 आएगा, उसके बाद मेरा n minus 3 आएगा, और n minus 4 मेरा कैंसल हो जाएगा. और 12 को अगर मैं 12 ना लिखूं स्टूडेंट, आई कैन राइट 12 एज 3 into 4. तो व्हेन आई कंपेयर दिस, तो मेरे पास यहां पर n की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ जाएगी. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6. यस, n is 6. The number of ways in which 6 men
be arranged in a row so that three particular men are consecutive. Three particular men are consecutive. तो स्टूडेंट इस सम में ये कह रहा है कि 6 मैन में से हमें 3 पर्टिकुलर मैन को कंजेक्टिव यानी कि इकट्ठा करना है। तो लीजिए हमने ये ब्लॉक बना लिया। 3 मैन्स कैन बी अरेंज इन अ 3 प्लेसेस 3p3, ये भी 3p3 होगा और ये हो जाएगा मेरा 4p1। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक अरेंजमेंट। 3 फैक्टोरियल, दिस इज योर 3 फैक्टोरियल आल्सो स्टूडेंट, और ये मेरा 4 हो गया। 6 इंटू 6 इंटू 4, 36 इंटू 4, 144। अब यहाँ तो 144 लिखिए, ऑप्शन में तो 144 नहीं दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसे कंबाइन कर लीजिए लास्ट के दोनों को, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं 4 को 3 फैक्टोरियल से लिखूं तो आई कैन राइट इट एज अ 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। 5 digit number divisible by 3 is to be formed using the digit this and 5 without repetition। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। हमें यहां पर डिविजिबल ऑफ 3 की बात कर रहा है, और आप स्टूडेंट जानते हो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि सभी को ऐड करने पे अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो डिविजिबल बाय 3 कहलाता है। यहां पर हमारे पास जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो है 0 1 2 3 4 5। आप देखेंगे स्टूडेंट डिजिट हमारे पास 6 है, जो हमें नंबर बनाना है वो 5 डिजिट का बनाना है। इट मींस 1 डिजिट इज एक्स्ट्रा। हम फटाफट से देख लेते हैं एक बार। 5 4 9 3 12 14 और 1 15। पहले केस में मैंने विदाउट जीरो लिया, विदाउट जीरो वाले में मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5, इसका जो सम आएगा वो 15 आएगा, और 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट। इट मीन मैं इन नंबरों को कहीं भी रेंज कर सकता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वर्ड बन गए मेरे, 120 नंबर बन गए। आई एम सॉरी। नंबर 2, अब मेरे को लेना है विद जीरो, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट यहां एक बात की प्रॉब्लम है कि जब हम विद जीरो लेंगे तो इट मीन हमें एक नंबर को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगर हम ये कहते हैं हम विद जीरो नहीं भी लेते, मेरे को एक नंबर हटाना है, तो एक नंबर हटाने के लिए मेरे को एक नंबर डालना पड़ेगा। सो अब मैं क्या हटाऊं, लेट्स सी। अगर मान लीजिए मेरे पास टोटल पहले 15 था, तो 15 में से स्टूडेंट अगर मैं मान लो 1 को हटाता हूं तो मेरा आंसर 14 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता। इट मींस 1 को हटाने से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। और अगर मैं वहां से 15 में से 2 को भी हटाऊंगा तो भी मेरा 13 आंसर आएगा, जो कि नहीं डिवाइड हो रहा। और अगर मैं 3 को हटाऊंगा तो मेरा 12 आएगा, तो डिवाइड होता है। और अगर मैं 4 को हटाऊंगा तो 11 आएगा, तो भी डिवाइड नहीं होता। इट मींस 1 से पर्पस नहीं सॉल्व होता, 2 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, राइट है। और अगर मैं 15 में से 5 को हटाऊंगा तो 10 आएगा, तो भी पर्पस सॉल्व नहीं होता। जो पर्पस है वो सिर्फ एक से ही सॉल्व होता है कि आई कैन रिमूव 3। तो अगर मैं इस 3 को हटा देता हूं और यहां पर क्या डाल देता हूं स्टूडेंट, 0, यानी कि अब मेरे पास ऑप्शन क्या होगा कि मैं 3 को हटा के इसके अंदर एक 0 लिख सकता हूं। बट वो स्टूडेंट 0 तो कहीं भी आ सकता है, 0 कैन बी कम एट फर्स्ट प्लेस आल्सो, क्योंकि जब 0 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट तो वो जो 0 है वो तो आपका कहीं भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं स्टूडेंट? अब सोच के देखिए एक बार कि यस सर, 0 तो हमारा कहीं भी आ सकता है। सो इट मीन्स अब हम यहां पर 2 केसेस बना लेते हैं कि जो 0 है हमारा वो कभी भी कहां पर ना आए, फर्स्ट पोजीशन पे ना आए। तो अगर हम देखते हैं कि अगर 0 हमारा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, सो अब हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन फिल दिस पोजीशन। मेरे ख्याल से वो आएगा 4। नेक्स्ट भी हमारा आएगा 4 वेज, अगले के लिए 3 हो जाएगा, अगले के लिए 2 हो जाएगा, और लास्ट के लिए 1 हो जाएगा। 4 4 16, 3 2 6, 16 6 96, और थर्ड पोजीशन पे आएगा हमारे पास 120 प्लस 96।
216, 216. Do we have? Yes, we do have. Let's see the next question. The product of all consecutive positive integers is divisible by. स्टूडेंट एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स है दे आर ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? आर फैक्टोरियल। स्टेटमेंट है एक सिंपल सी, मैथ नहीं है इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कंडीशन दी हुई है हमारे पास, वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट इस सम को आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप प्रॉपरली सॉल्व करिए या वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरा ये आंसर आएगा k प्लस 5 फैक्टोरियल। इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास यहां पर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इक्वल टू 11 k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, और ये है k प्लस 3, तो ये मेरे पास k प्लस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट, और नीचे आ जाएगा मेरे पास सिर्फ 3 फैक्टोरियल। ये मैंने परमुटेशन का फॉर्मूला लगाया है NPR, इट्स n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप यहां से देखिए पहले कि क्या कोई नंबर आपको दिख रहा है जो कैंसिल हो सकता है? यस, आपको पता है फैक्टोरियल में हम बड़े को एक्सपैंड करेंगे, यहां पर k प्लस 5 आएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट विल बी यूर k प्लस 4 और k प्लस 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा। और यहां से मैं 4 को एक्सपैंड करूंगा स्टूडेंट, 4 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 3, वो 3 कैंसिल हो जाएगा। सो अब मेरे पास यहां 11 k माइनस 1 और 2 रह गया, इस 2 से मैंने इसे कैंसिल कर दिया। सो इसको खोलते हैं, k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 20 इक्वल टू 22k माइनस 22। सो दिस गिव्स मी k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 42, राइट है। एंड देन this is, I think so, not 13, 11, minus of 14k plus 3k plus 42 equal to 0. So this gives me k 14, k 14। कुछ कहीं मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, प्लीज चेक करिए फटाफट से कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट्स डू द कैलकुलेशन वंस अगेन, as not getting the answer। This gives me k square 9k plus 20 and this 2 22k minus of 22. This gives me k square, 22 gives me minus of 13, और इसको इधर भेजेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 42, राइट है। और यहां से फैक्टर बनेंगे 6 और फैक्टर बनेंगे 7, 6 7 द 42। सो k 6 and 7 is the right option. The number of arrangements of the letter of the word Bharat taking 3 at a time. तो स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास क्या है कि हमें 3 ही लेटर्स एक टाइम पे लेने हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी 2 केस बनेंगे। नंबर 1 विदाउट रेपिटिशन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में रेपिटिशन भी है। विदाउट रेपिटेशन का मतलब है या तो मैं बी लूंगा स्टूडेंट, या मैं एच लूंगा, ए लूंगा, आर लूंगा, टी, यानी कि मेरे पास 5 ऑप्शन है। आउट ऑफ दैट 5 आई टेक 3, राइट है। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पहले हम आउट ऑफ दैट 5 आई सेलेक्ट 3 और बाद में 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। दैट इज 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट है। सो दिस गेट कैंसल आउट। अब ये आ जाएगा आपका 5 4 3, 2 कट गया 60, इट्स अ 180।
नंबर 2, अब यहां पर हम बोलेंगे विद रेपिटेशन। अब क्योंकि रेपिटेशन में हमारे पास क्या है, ए है, सो अगर ए 2 बार ए आ गया स्टूडेंट हमारे पास, सो इट मीन्स अब मेरे पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही लेटर रह गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लेटर्स हैं टोटल है 6, राइट है। तो 6 में से एक तो ए चला गया, तो इट मीन्स 5 रह गए। अब उस 5 में से मेरे को एक ही चुनना है, दैट इज 5C1। पर इसकी अरेंजमेंट तो होगी ना स्टूडेंट, दैट इज 3P3। और उस अरेंजमेंट में ए कितनी बार आया है, 2 बार। So it's a 5 into 6 divided by 2, right? It's a 15. It's a 5C1, 5C1, एक लेटर रह गया हमारे पास, आई टेकन 1 2 3 4, राइट है। 5C1 नहीं स्टूडेंट, 4C1 आएगा, बिकॉज वी लेफ्ट विद ओनली 4 लेटर्स। इट्स अ 4C1 into 3P3। So 4C1 means it's a 4 into 6 divided by 2, 12. So 192, 192 ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, कुछ और गलती हुई है, देखते हैं। यस स्टूडेंट, गलती क्या है, दिस इज द रीजन टू वाई टू नॉट टू वर्क इन द लेट नाइट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 180 नहीं आंसर। व्हाट इज द आंसर, इट्स ओनली 60। 60 plus 12, 72, right option. The number of words can be formed made by renaming the word पूरब so that the vowel and consonants are alternative. फटाफट से देखते हैं स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल कौन कौन से हैं हमारे पास। वी आर हैविंग अ ए, वी आर हैविंग अ ए अगेन और यू। तो पूरब में हमारे पास 6 है लेटर्स, तो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 ही हमारे पास वॉवल्स हैं, ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे आएंगे। तो स्टूडेंट 3P3 इंटू 3P3 इंटू 2 होगा। ये 2 पे स्टूडेंट ध्यान देना, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। और हाउ मेनी रेपिटेशंस आर देयर, यू कैन सी ए इज कमिंग 2 टाइम, राइट है। सो इट्स अ 6 इंटू 6 इंटू 2, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आपका सीधा ही आंसर कितना आ गया, 36। The number of different ways in which 8 person can stand in a row so that 2 particular person are always in between that. अब आपके पास 8 है, 8 में स्टूडेंट हमने क्या करना है कि उस पर्टिकुलर 2 के बीच में कोई 2 रहें, और 4 जो है वो अलग भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर क्या है, मान लीजिए मैंने कहा ए और बी के बीच में कोई 2 पर्सन आ सकते हैं, से पी एंड क्यू। तो पी क्यू भी हो सकता है स्टूडेंट, क्यू पी भी हो सकता है, राइट है। तो इट मीन्स 8 में से पहले मैंने 2 पर्टिकुलर निकाल दिया, इट मीन्स 6 रह गए। उस 6 में से मैं क्या करूंगा, पहले इन 2 को चुनूंगा। उनकी अरेंजमेंट भी होंगी 2 फैक्टोरियल, और ए और बी भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट भी 2 फैक्टोरियल आएगी। अब जो 4 बच गए स्टूडेंट, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, 4P4। ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये, चलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम ऐसा है कि 2 के बीच में हमने 2 पर्सन्स को रखना है। हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक ब्लॉक बनाते हैं। ये हमने 2 ब्लॉक बना लिए, इनके बीच में 2 पर्सन्स को हमने अरेंज करना है, और इसे हमने एज अ सिंगल ब्लॉक कंसीडर कर लिया, और 4 मेरे पास लूज रह गए। अब यहां पर जो 2 ए और बी होंगे स्टूडेंट, वो बी ए भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, राइट है। सो इट मींस इन दोनों को तो मैंने अरेंजमेंट बोल दी 2 फैक्टोरियल, तो 8 में से इन दोनों के बीच में से 2 निकल गए, अब बाकी बच के 6। तो उन 6 में से ये मेरे को 2 यहां पर चुनने हैं, यहां पर 2 कौन से आएंगे, इट मींस आई हैव टू सिलेक्ट 2, 62। पर क्योंकि वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट भी आएगी 2P2, दैट इज 2 दिस। फिर उसके बाद अब मेरे पास आउट ऑफ दैट 8 आई हैव अरेंज्ड 4 पर्संस, यानी 4 मेन। तो जो 4 रह गए उसकी अरेंजमेंट क्या आएगी स्टूडेंट, 4P4। पर ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, इसकी अरेंजमेंट भी काउंट होगी, दैट इज 5P1। सो 2 फैक्टोरियल 6C2, ये होता है मेरा 15, ये भी 2 हो गया, ये 24 हो गया,
और ये मेरा 5 हो गया। तो 15 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 2, दिस गिव्स मी 4 इंटू 15, 120, ये आ जाएगा 60, 120, राइट है, 7200। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके कि कौन सा ऑप्शन बनता है। आपके उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। The number of ways in which the letters of the word article be arranged so that even places are occupied by consonants. Again same question है स्टूडेंट, पहले भी हमने वर्कआउट किया हुआ है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल, देख लेते हैं आर्टिकल में किसकी बात हो रही है। Wherein that even places are always occupied by the consonants। अब इसमें even places consonants की बात कर रहा है, तो यहाँ पर consonant है मेरा R है, मेरे पास consonant है T, मेरे पास है consonant C, मेरे पास है consonant L। 1 2 3 4 5 6 7, 7 letters are there। 7 letters में वो consonants की बात कर रहा है, even places 1 2 और 3, राइट। कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास 4, प्लेसेस है मेरे पास 1 2 3, 4 से 3, राइट स्टूडेंट, 4 से 3। एंड देन नेक्स्ट इज 3p, 3 से 3, दैट इज 3p3, 3 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 4p4। सो सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा आएगा जी 4, ये आ जाएगा मेरा 6, और ये मेरा आ जाएगा 24। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 24, ये भी 24। व्हाट इज आंसर? 576, ए ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रूम ऑफ 12 बल्ब, स्टूडेंट इसके लिए तो आंसर जानते ही है कि इट्स 2 raised to power 12 minus 1। सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये थे कुछ एक प्रॉब्लम्स जिनको हमने वर्कआउट किया आपके साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। स्टूडेंट प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका फेवरेट चैनल maths@nanda sir सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल।